बिहार शिक्षक बहाली 2019-20-21 में मचा है भूचाल और इस भूचाल की जद में अब गेस्ट टीचर भी। आज इस वीडियो में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, पर सबसे बड़ा मुद्दा है गेस्ट टीचरों की सेवा पर बड़ा रोक लगा है। सचिवालय से एक बड़ा लेटर जारी हुआ। हम आपको रूबरू कराएंगे पूरी खबर से। साथ में आपको बता दें, एस्टेट 2019 केस पटना हाई कोर्ट में 21 जनवरी 2021 को 41 नंबर पर केस की लिस्टिंग। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक बड़ा निवेदन कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में बड़े भूचाल के बीच अतिथि शिक्षकों पर गिरी है बड़ी गाज। अतिथि शिक्षक पिछले 2 से 3 सालों से स्कूलों में काबिज थे और एकाएक अब उनकी सेवा पर रोक लगा दी गई है। 19 जनवरी 2021 को बड़ा लेटर जारी हुआ। लेटर में साफ तौर से गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षकों के सेवा पर रोक लगाई गई है। अब अतिथि शिक्षक नहीं पढ़ा पाएंगे स्कूलों में। जी हां, ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने पर बड़ी रोक। क्या है पूरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा लेने पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग के निदेशक गिरिवर दयाल ने मंगलवार को सभी जिला को आदेश जारी करते हुए कहा कि अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं अन्य विषय के लिए रिक्त पदों पर अन्य हाई स्कूलों से शिक्षकों के स्थानांतरण से पद भरे जाएंगे। ऐसे में तत्काल प्रभाव से अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने पर रोक लगा दी गई है। जी हां, आपने सही सुना, गिरिवर दयाल द्वारा ये बड़ा लेटर जारी किया गया और अब अतिथि शिक्षक जो स्कूलों में पदस्थापित थे, अब उनकी सेवा समाप्त हुई है। 2 साल से अतिथि शिक्षक सभी स्कूलों में सेवा दे रहे थे और गिरिवर दयाल द्वारा ये बड़ा लेटर ऐसे ही नहीं जारी हुआ है। राज्य के नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं और शिक्षा विभाग का ये बड़ा लेटर कहीं ना कहीं नए शिक्षा मंत्री के कड़े निर्देशों के बाद ही आए होंगे। अब इसके तार गर्दनी बाग के धरने से जुड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि गर्दनी बाग में शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी धरने पर हैं और इस बीच में कई बार हिंसक रूप से भीड़ अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित भीड़ को शांत करने के लिए बल प्रयोग की भी खबर आई। और इस बीच में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी गर्दनी बाग पहुंचे और अभ्यर्थियों को साहस दिया, अभ्यर्थियों के साथ बैठने की बात की। और इस बीच में इन बड़े हंगामों के बीच में शिक्षा विभाग एक्शन के मूड में और सबसे बड़ी गांज गिरी है अतिथि शिक्षकों पर। अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने पर रोक। आप समझ सकते हैं, 2 साल तक अतिथि शिक्षकों द्वारा सेवा दी गई थी और अब उन्हें सेवा से मुक्त किया गया है। ऐसे में देखना यह है कि नई शिक्षा नीति के साथ बहाली प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी सीधे तौर पर ऑनलाइन शिक्षक बहाली की वकालत करते हैं और आगे इस दिशा में कदम बढ़ाने की भी बात करते हैं। शिक्षा के प्रधान सचिव संजय कुमार ने भी ऑनलाइन बहाली की ओर संकेत दिए थे। और इस बीच आपको बता दें कि एस्टेट के माध्यम से भी करीब 1,04,000 सीटों पर बहाली होनी है। 94,000 सीटों पर अभी जो बहाली चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में अभी और विलंब देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि फर्जी शिक्षक के मुद्दे पर सरकार एक्शन में है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के भी कड़े निर्देश है। हाई कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा कि फर्जी शिक्षक कैसे बहाल हो गए, इस पर जवाब दे सरकार और आगे से फर्जी शिक्षक कार्यरत न हो, इसको लेकर भी सरकार चिंतित है। और अब ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा बहाली प्रक्रिया आगे संपन्न होगी, ये साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन से शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग में धरने पर है और शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी वक्तव्य नहीं दिया जा रहा है। पिछले दिनों के वक्तव्यों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अब ऑनलाइन तरीके से ही आगे बहाली बढ़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट के भी कड़े निर्देश हैं। नियोजित शिक्षकों के डिग्री जांच के लिए पोर्टल बनने की बात भी सामने आ रही है। डिग्री की जांच नहीं कराई तो रुकेंगे शिक्षकों के वेतन। नियोजित शिक्षकों के वेतन रोकने की बात हाईकोर्ट से सामने आ रही है। हाईकोर्ट का यह भी निर्देश है कि जो भी अधिकारी कोताही बरतेंगे फर्जी शिक्षकों की डिग्री जांच में, उन पर भी गांज गिर सकती है। ऐसे में आप देख सकते हैं पिछले दिनों की खबर कि 75% नियोजन इकाइयों की मेधा सूची में फर्जी प्रमाण पत्र वाले पकड़े जा रहे हैं।
ये मुद्दा शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा ही उठाया गया था। सीटेट के फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे मेधा सूची में फर्जी अभ्यर्थियों ने जगह बनाए थे और शिक्षा सुधार रोजगार ने इसको उजागर किया था और इसके बाद सरकार एक्शन में। और नई शिक्षक बहाली में भी अब ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा बहाली के संबंध में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा, साथ में शिक्षा मंत्री के द्वारा कई बार संकेत दिए गए हैं। अब देखना यह है कि आगे ऑनलाइन पोर्टल के साथ बहाली प्रक्रिया कब शुरू होती है। इस बीच शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का धरना गर्दनी बाग में जारी है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थी एक दिन के लिए धरना स्थल से अलग भी रखे गए, पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा अभ्यर्थियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचने के बाद धरना जारी है। देखना यह है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का ये धरना आगे बिहार शिक्षक बहाली में क्या क्या रंग दिखाता है। सरकार पसोपेश में है क्योंकि बहाली प्रक्रिया में फर्जी शिक्षकों की भरमार है और इसको देखते हुए सरकार ये चाहती है कि आगे ऑनलाइन तरीके से बहाली प्रक्रिया संपन्न हो। अभ्यर्थी भी मूड में, अभ्यर्थी भी ये चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न हो और ऑफलाइन मोड में ही बहाली आगे बढ़े और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले। इसके लिए अभ्यर्थी भी आगे गर्दनी बाग में डटे हैं। अब शिक्षा मंत्री, नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, जो काफ़ी तेज तर्रार नेता जाने जाते हैं, वो क्या कदम उठाते हैं ये वक्त बताएगा। अब बात करते हैं स्टेट केस की। स्टेट 2019 परीक्षा संपन्न होने के बाद सिलेबस मुद्दे पर बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में आदित्य प्रकाश द्वारा ये बड़ा केस किया गया। CWJC 8521/2020 केस की सुनवाई में माननीय न्यायाधीश द्वारा कई कड़े आदेश निर्देश दिए गए हैं और शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया है और जवाब न देने पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी है। 21 जनवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट में 41 नंबर पर इस केस की सुनवाई होनी है। पिछले दिनों काउंटर एफिडेविट और अन्य इंटरवेनर जो भी केस में जुड़े हैं आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कल बड़ा दिन होगा अभ्यर्थियों के लिए। एक तरफ गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों का बड़ा धरना बिहार शिक्षक बहाली पूर्ण करने के लिए, दूसरी तरफ स्टेट रिजल्ट पर पटना हाईकोर्ट में बड़ा केस की बड़ी सुनवाई। एक तरफ कल सरकार से कोई बड़े बयान की उम्मीद लगाए बैठे हैं अभ्यर्थी, दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट से भी बड़े निर्देश के इंतजार में अभ्यर्थी बैठे हैं। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा के सचिव और शिक्षा के बड़े मंत्री क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली होगी इस धरना प्रदर्शन और कोर्ट केस के बीच में। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।